Assalamu alaikum. How are you all? Hope so you all are fine. Subscribe our YouTube channel and click the bell icon. So today we are going to talk about interrogative sentences in direct and indirect narration. But before coming to sentences, we must know what does an interrogative mean. It means having the force of a question. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना, lot of questions. ठीक है? So आज हम लोग questions के बारे में बात करने लगे हैं. So there are two main kinds of interrogative sentences. दो किस्म की two types होती हैं interrogative sentences की. First क्या होती है? Question which can be answered with yes or no. ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर yes और no में दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि क्या आप स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल, सो इसका आंसर yes और no में दिया जा सकता है. या फिर मैं कहूँ क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो इसका आंसर भी हम लोग yes और no में दे सकते हैं. yes में ही, ऐसा yes में ही होना चाहिए, no में नहीं होना चाहिए. ठीक है? So these type of questions start with an auxiliary or helping verb. Auxiliary का मतलब help होता है, so helping verb से ये question start होते हैं. Helping verb means is, am, are, was, were, has, have, so did, do, ये सारे जो है वो हमारे क्या होंगे? Helping verb. ये हमारी first type थी. Second type में क्या होता है? Double interrogative आ जाते हैं. Question which cannot be answered with yes or no. जिनका आंसर हम लोग yes और no में नहीं दे सकते but requires a detailed answer. बल्कि उनका आंसर हम लोगों को थोड़ी सी डिटेल में देना चाहिए या दे सकते हैं. Such question usually start with WH words. Okay? तो इस तरह के जो sentences होते हैं वो mostly WH का जो word होता है उससे start होते हैं. For example, what, why, when, where और how, etc. ठीक है? So इस तरह के जो sentences होते हैं वो WH से start होते हैं और double interrogative कहलाते हैं. ये हमारी है second type. For example, अगर कोई sentence question करती हूँ कि आपका क्या नाम है, what is your name, तो हम लोग इसका आंसर yes और no में नहीं दे सकते बल्कि इसका आंसर हम लोगों को proper detail में देना पड़ेगा. ठीक है? या फिर मैं कहती हूँ where did you go, आप कहाँ गए, तो इसका आंसर भी हम लोग yes और no में नहीं दे सकते. सो ये हमारी सेकंड टाइप थी. फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने आंसर देना होता है yes और no में जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, और सेकंड टाइप में हम लोगों ने आंसर yes और no में नहीं देना होता बल्कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं. आगे आ जाती हैं चेंजिंग ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच जो कि इंट्रोगेटिव में है. फर्स्ट चेंजिंग क्या आती है? कोमा एंड इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव्ड. जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं तो हमारे कोमा और इन्वर्टेड कोमास यूज नहीं होते इनडायरेक्ट स्पीच में. ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है. सेकंड हमारा पॉइंट है द कंजंक्शन दैट विल नॉट यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच इन क्वेश्चन सेंटेंस. ओके, कंजंक्शन जो हमारी दैट है वो हम लोगों ने यूज नहीं करनी इनडायरेक्ट स्पीच में. पहले हम लोगों ने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंसेस में कि डैट यूज होता है इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, बट इन क्वेश्चन सेंटेंसेस मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोगों ने दैट कंजंक्शन यूज नहीं करना. थर्ड पॉइंट है हमारा interrogative sentences beginning with an auxiliary verb are changed into the indirect speech by using the connective if or whether. इसमें हमें बता रहे हैं कि interrogative sentences के शुरू में अगर auxiliary verbs आते हैं, means is, am, are या इस तरह के जो auxiliary verbs या helping verbs हैं वो अगर आते हैं तो indirect speech में हम लोगों ने ये connective word use करने हैं if or whether instead of helping verb are or am, is, did, do. इनके बजाय हम लोगों ने if और whether के कनेक्टिव वर्ड यूज करने हैं. फोर्थ हमारा पॉइंट है in indirect speech the question sentence will be expressed in assertive positive form instead of interrogative form.
जब हम लोग इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं सो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस होता वो भी क्वेश्चन सेंटेंस ही है, लेकिन हम लोगों का जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है, जो कि डायरेक्ट स्पीच में हम लोगों की इंट्रोगेटिव फॉर्म होती है, वो हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस मीन्स के पॉजिटिव सेंटेंस से हम लोगों ने उसको उस फॉर्म में लेके आना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्वेश्चन मार्क will not be used in indirect speech of interrogative sentences. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जब वो इंडायरेक्ट स्पीच में आते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ करते, बट इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क वी यूज़ फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने यूज़ नहीं करना, बल्कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों ने फुल स्टॉप यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, द वर्ब सच एज से और टेल, एग्जाम्पल गिवन he says, she told, in direct speech is replaced with the verb ask or inquire, example given he asks, she inquired, in indirect speech। अच्छा, जब वर्ब आते हैं हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में से और टेल, तो हम लोगों ने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क और इंक्वायर में चेंज करना होता है। पहले हमने पढ़ा था कि टेल्स और टोल्ड में चेंज होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने से को आस्क में चेंज करना होता है और टेल को इंक्वायर में चेंज करना होता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, for removing inverted commas, we do not use anything in interrogative sentences beginning with WH, but we use WH words for removing inverted commas. इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करने के लिए हम लोग जो हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि WH से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हम लोगों ने डेट का इजाफा नहीं करना, ना ही कुछ और लगाना है, बल्कि हम लोगों का WH से जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं हम लोगों ने वही दोबारा लिखने हैं इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल है सेंटेंस की, जिसकी मदद से आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या चेंजेस आती हैं और किस तरह से आती हैं। डायरेक्ट स्पीच में मैंने एक सेंटेंस लिया है, ही सेज टू देम आर यू क्रेजी। सो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फर्स्ट चेंजिंग जो हमारी आएगी वो ये है कि ही आस्क्स देम, इंस्टेड ऑफ सेज वी हैव यूज्ड आस्क्स। ओके, सो चेंजिंग हमारी आई है, से चेंजेस इनटू आस्क इन रिपोर्टिंग स्पीच। हम लोगों ने सेज नहीं लगाया बल्कि हम लोगों ने आस्क लगाया है। आस्क इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन, तो हम लोग इसको क्वेश्चन में ही चेंज करेंगे। सेकेंड हमारी चेंजिंग क्या आई है, ही आस्क्स देम इफ वेदर। हम लोगों ने पीछे भी चेंजिंग से जो पॉइंट्स हैं उसमें पढ़ा है कि हम लोगों ने इफ और वेदर यूज करना है जब हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है, सो हमारी यहाँ पे चेंजिंग क्या आई है, टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास वी यूज इफ वेदर इंस्टेड ऑफ दैट। हम लोगों ने पहले देखा कि असर्टिव सेंटेंसेस में हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट लगा देते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इफ और वेदर का इजाफा करना है। ये हमारी सेकेंड चेंजिंग थी। डायरेक्ट स्पीच में हम लोग अब दोबारा से वही सेंटेंस हम लोगों ने लिखा है, तो थर्ड चेंजिंग हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में ही आस्क्स देम इफ वेदर दे आर, तो यहाँ पे हम लोगों ने आर का हम लोगों ने यहाँ पे आर पहले लिखा है, सॉरी बाद में लिखा है। सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोगों ने पहले यूज किया है और बाद में हम लोगों ने यहाँ पे वर्ब लगाया है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्म में लाना है। चेंजिंग इसमें है जी, फॉर मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों का सब्जेक्ट पहले आया है और हेल्पिंग वर्ब हमारी बाद में आई है, क्योंकि हम लोगों ने इसको अफर्मेटिव फॉर्म में लेके आना है। फोर्थ चेंजिंग है जी, इनडायरेक्ट स्पीच में ही आस्क्स देम इफ वेदर दे आर क्रेजी। सो यहाँ पे हमारी फोर्थ चेंजिंग, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क वी हैव यूज्ड फुल स्टॉप हियर। हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर रहा है, ये पूछ रहा है बाय यूजिंग द वर्ड आस्क्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। फॉर रिमूविंग क्वेश्चन मार्क वी यूज फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों ने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है। ये हमारी फोर्थ चेंजिंग थी। फिफ्थ चेंजिंग आती है जी, सेंटेंस विद WH वर्ड्स।
पहले हम लोगों ने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की 2 टाइप्स हमने पढ़ी हैं। पहले हम लोगों ने फर्स्ट टाइप को एलेबोरेट किया है, अब सेकंड टाइप को हम लोग यहाँ पे उसके साथ हम उसके बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में ही सेज टू देम व्हाई आर यू क्रेजी। सो इनडायरेक्ट स्पीच में ही आस्क्स देम, ये सारी वही चेंजिंग है जो हम लोगों ने पिछली टाइप में की थी। ही आस्क्स देम व्हाई दे आर क्रेजी। सो यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने इफ वेदर के बजाय वाई का इजाफा कर देना है, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पे वाई लगाना है। इंस्टेड ऑफ वेदर और इफ वी यूज्ड वाई हियर, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क के बजाय हम लोगों ने फुल स्टॉप लगा देना है। चेंजिंग हमारी क्या है? इफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स देन वी यूज WH वर्ड्स टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच के अंदर WH से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे कि Y से स्टार्ट हुआ है हमारा ये क्वेश्चन, तो हम लोगों का इनडायरेक्ट में ये Y ही लगेगा, WH वर्ड ही हम लोगों ने यूज करना है। यहाँ पे हमारी वीडियो एंड हुई जाती है। Thank you for watching our video. Stay connected to our YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.